Good morning students. Welcome to class 7th. I am your English teacher. बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का लेसन 6 ओलंपिक्स पढ़ाती हूँ। समर और विंटर स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना की विशेषता है। ओलंपिक मूवमेंट का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जन समुदाय में स्पोर्ट्स के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ावा देना या उसमें वृद्धि करना है। द फर्स्ट नोन ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस एट ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 BC। प्रथम ज्ञात यानी जाने जाने वाला ओलंपिक गेम्स ओलंपिया के ग्रीस में 776 BC अर्थात BC का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में रखा गया था। दे वर हेल्ड एवरी 4 years फॉर मोर देन 1000 years। वे प्रत्येक चौथे वर्ष 1000 वर्ष से भी अधिक बार हुए थे। द एंशियंट ग्रीक कंसिडर्ड these games so important that they measured time by the interval between them। प्राचीन ग्रीक इन गेम्स को इतना महत्वपूर्ण समझते थे कि वे अपने समय को भी उनके मध्यंतराल के द्वारा ही मापते थे। द 4 years वर कॉल्ड एन ओलंपियाड। 4 वर्ष यानी 4 वर्ष ओलंपियाड जो थे, जो प्रत्येक चौथे वर्ष आते थे, वे ओलंपियाड कहलाते थे। देयर ग्रेट fondness for the games was an expression of the well-known Greek ideal, a sound mind in a sound body। गेम्स के लिए उनकी रुचि वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी अच्छी थी वेल नोन ग्रीक के लिए कि उनके आदर्शों का एक भाव था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दे फर्मली बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। वे दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे कि एक शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ शक्तिशाली मस्तिष्क के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है। That was why they did not allow anything to interfere with the holding of the games। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेलों में समय के साथ किसी भी चीज की इंटरफेयर की वे अनुमति नहीं देते थे। खेल के समय में वो किसी भी चीज को बीच में नहीं लाते थे। If a war happened to be going on, the war was stopped। यदि एक वार यानी युद्ध भी होने जा रहा होता था तो वह युद्ध भी रुक जाता था। Unfortunately, in AD 393, the games were abolished by the Roman Emperor Theodosius। दुर्भाग्यवश AD का मीनिंग हुआ कि ईसा के जन्म के बाद यानी आफ्टर 393 में रोमन एम्परर थियोडोसियस के द्वारा गेम्स का अंत कर दिया गया था। एंड दे वर फॉरगेटन फॉर नियरली 1500 years। और वे लगभग 15 वर्षों के लिए उन्हें भूल गए थे। Then a Frenchman named Baron Pierre de Coubertin, considered the father of modern Olympics, had the idea of receiving Olympic Games। तब बैरन पायरे डे क्यूबर्टिन नाम के एक फ्रेंच मैन को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर यानी पिता समझा गया। उन्होंने ओलंपिक को पुनर्जीवन प्रदान करने का आइडिया यानी विचार दिया। He believed that the glory of ancient Greece was partly due to its athletic festivals। उन्हें विश्वास था कि कुछ सीमा तक प्राचीन ग्रीस की शान जो थी एथलेटिक फेस्टिवल के कारण ही थी। In 1894, following his suggestion, an international congress of 15 nations was held in
पेरिस। सन 1894 में उनके सुझाव का अनुसरण करते हुए पेरिस में 15 राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय महासभा रखी गई। दिस कांग्रेस aimlessly agreed to revive the games and to hold them every 4 years. इस महासभा ने बिना किसी लक्ष्य के गेम को स्वीकार किया और प्रत्येक 4 वर्ष के लिए रखा, मतलब हर चौथे वर्ष गेम को रखा। ग्रीस रिसीव्ड द ऑनर ऑफ रीस्टार्टिंग द गेम्स। ग्रीस को गेम्स पुनः प्रारंभ करने के लिए उन्हें सम्मान मिला। A marble stadium was built in Athens, where the first modern Olympic Games were held in 1896. एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल है, वहाँ एक मार्बल स्टेडियम बनवाया गया, जहाँ 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम्स हुआ। Since then, 28 Summer Olympic Games have been held in 23 cities and 23 Winter Olympic Games in 20 cities. तभी से 23 cities यानी शहरों में 28 समर ओलंपिक गेम्स और 20 शहरों में 23 विंटर ओलंपिक गेम्स हुए। The 2020 Summer Olympics is a forthcoming international multi-sport event that is scheduled to take place from 24 July to 9 August 2020. 2020 समर ओलंपिक्स जो आगामी अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स थे, जो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को जिनका कार्यक्रम होना था, जो कि अब नहीं हुआ होगा क्योंकि कोरोना चल रहा था। इस कारण ये ओलंपिक्स नहीं हुए होंगे। टोक्यो was selected was the host city during the 125th IOC session in Buenos Aires on 7 September 2013. 125th IOC सेशन में ब्यूनोस एयरीज को 7 सितंबर 2013 के समय में टोक्यो को होस्ट सिटी के रूप में चुना गया। The 2020 Games will mark the return of the Summer Olympics to Tokyo for the first time since 1964. 2020 के समय टोक्यो को होस्ट सिटी के रूप में चुना गया, जो कि 1964 में खेले गए थे। They will be the second of 3 consecutive Olympic Games to be held in East Asia following the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea, and preceding the 2022 Winter Olympics in Beijing in China. ये लगातार 3 ओलंपिक्स में दूसरे पूर्व एशिया में आयोजित होने वाले थे। 2018 विंटर ओलंपिक्स में प्योंगचांग और दक्षिण कोरिया होस्ट रहे थे। इसी का अनुसरण करते हुए में ओलंपिक बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक में निम्नलिखित बीजिंग को मेजबानी फिर से मिल गई। पूर्वी एशिया को लगातार तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली थी। दक्षिण कोरिया का प्योंगचांग 2018 के विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, जबकि 2020 के समर ओलंपिक्स टोक्यो में होने थे, जो कोरोना के कारण नहीं हुए। इसके बाद अब 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स बीजिंग में होने हैं, जो चाइना में है। These games will see the introduction of additional disciplines within several of the Summer Olympic events. ये गेम्स अनेकों समर ओलंपिक इवेंट्स में एडिशनल डिसिप्लिन्स के परिचय देखे जाएंगे। We will see karate, sports, climbing, surfing and skateboarding make their Olympic debuts, and the return of baseball and softball, which were removed from the summer program after 2008. हम देखेंगे कि कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग अपने ओलंपिक डेबर्ट्स बनाएंगे
और बेसबॉल और फुटबॉल को वापस लाया जाएगा, जिन्हें 2008 समर प्रोग्राम के बाद से हटा दिया गया। Even though the modern Olympic Games were patterned after those held in ancient Greece, there are many important differences. यद्यपि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे उन प्राचीन ग्रीस में रखे गए थे, उन गेम्स का नमूना है, मतलब उन्हीं की तरह हैं, फिर भी उनमें बहुत से डिफरेंस हैं। बच्चों, ये मैंने आपका यहाँ पर आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में